आज की वीडियो में हम बायस और वेरिएंस की बात करने वाले हैं और आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि ये तीनों पिक्चर्स दिखाए हो उसका क्या मतलब है। अरे यार, आप इन तीनों पिक्चर्स को देखो और मेरे को बताओ आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है। फर्स्ट जो पिक्चर है उसको देख के आपको लग रहा होगा भैया टी शर्ट बहुत बहुत ही फिट है। अगर मैंने पिज़्ज़ा बर्गर खाना चालू किया और मेरा बॉडी बढ़ गया ना तो टी शर्ट नहीं आएंगी। सेकंड वाली टी शर्ट काफ़ी लूज है, देखिए मेरा सड़ा हुआ चेहरा, क्योंकि ये अंडर फिट है, बहुत ही बड़ी टी शर्ट है। और तीसरी टी शर्ट जो है वो एग्जैक्ट फिट है, क्योंकि मेरा बॉडी थोड़ा बड़ा हो या थोड़ा रिड्यूस भी हो जाए तो भी चलेगा। तो हम जब क्लोथ्स बाय करने जाते हैं तो हम बैलेंस फिट कपड़े ही लेते हैं, हम बहुत बड़े या बहुत छोटे कपड़े नहीं लेते हैं। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग वर्ल्ड में अप्लाई करता है। कई सारे मशीन लर्निंग मॉडल हम जब ट्रेन करते हैं तो हम उसको ओवर फिट कर देते हैं। कई मॉडल्स ऐसे होते हैं जो अंडर फिट होता है और कई जो होते हैं वो बैलेंस फिट होते हैं। तो हम हमेशा बैलेंस फिट मॉडल ट्रेन करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैं थोड़ा डिटेल में इस चीज़ों के बारे में बताता हूँ। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं होम प्राइस प्रेडिक्शन का, जिसमें हमारा फीचर है स्क्वायर फुट एरिया। उसके बेसिस पे आप होम प्राइस प्रेडिक्शन करने का मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो। यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में जो सारे डेटा पॉइंट्स है वो आपका डेटा सेट है। सुपरवाइज लर्निंग में आपको एक डेटा सेट चाहिए जिसमें होम प्राइस और स्क्वायर फुट एरिया दो हो। अब जब हम मशीन लर्निंग मॉडल चलाते हैं तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम कुछ पॉइंट्स जैसे 80% और या तो फिर 70% पॉइंट को हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा सेट में हम करेंगे और बाकी के पॉइंट को हम टेस्ट डेटा सेट बनाएंगे। तो ब्लू डॉट्स है वो सारे ट्रेनिंग सैंपल्स है और बाकी के ऑरेंज डॉट्स है वो है तुम्हारे टेस्ट डेटा सेट। और बाद में ब्लू डॉट्स को फिट करता हुआ एक मशीन लर्निंग मॉडल हम ट्रेन करेंगे। अब मान लो हमने ऐसा मॉडल बनाया जो कि ओवर फिट कर रहा है। ओवर फिट का मतलब ये है कि वो सारे ट्रेनिंग डेटा सेट में से वो पास हो रहा है, जिससे आपकी ट्रेनिंग डेटा सेट की जो एरर है, ट्रेन एरर जिसको बोलते हैं, वो ज़ीरो हो जाए। कई बार हमारा मॉडल सिलेक्शन ऐसा होता है, हमारी ट्रेनिंग प्रोसीजर ऐसी होती है जिससे हम ओवर फिटिंग करने वाला मॉडल प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग एरर तो ज़ीरो आ गई, लेकिन आपकी जो टेस्ट एरर है वो काफ़ी आएगी। ये देखो, टेस्ट एरर का मतलब क्या हुआ कि ये ग्रीन लाइन है वो आपकी एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। और जब आप स्क्वायर फुट एरिया, कोई जैसे ये वाला पॉइंट है, इसका स्क्वायर फुट एरिया है जैसे 3000 स्क्वायर फुट, उसकी प्राइस प्रेडिक्ट करोगे तो वो मॉडल प्रेडिक्ट करेगा ये पॉइंट को। लेकिन आपका पॉइंट यहाँ है तो ये जो ग्रे डॉटेड लाइन है वो आपकी एरर है, एरर इन प्रेडिक्शन। आप इन सभी एरर को एडअप करते हो तो आपकी टेस्ट एरर मिलती है। तो मान लो टेस्ट एरर 100 है, मैंने कुछ ऐसे ही रैंडम सा एग्जाम्पल बना दिया, ठीक है। तो ये एक सिनारियो हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी डेटा पॉइंट्स को, जो ब्लू डेटा पॉइंट हो, उसको ही ट्रेनिंग सैंपल्स के तौर में यूज़ करें, क्योंकि हम जब ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट करते हैं तो वो रैंडम होता है। तो मान लो कोई और डेटा साइंटिस्ट है, वो सेम डेटा सेट को देख रहा है, लेकिन उसने ट्रेनिंग सैंपल्स कुछ अलग सिलेक्ट किए। तो देखो, ये सेम डेटा सेट है, इसमें जो ट्रेनिंग सैंपल है देखो वो थोड़े अलग है। आपको दिखता होगा इन दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पे थोड़े सैंपल्स अलग है। तो अब जब आप एक ओवर फिट करने वाला मॉडल जब ट्रेन करते हो तो अगेन आपकी ट्रेन डेटा सेट की एरर ज़ीरो होती है और ये ग्रीन लाइन सारे ब्लू डॉट्स में से पास हो रही है। लेकिन आपकी टेस्ट डेटा सेट की एरर है वो थोड़ी कम है, देखो 27 है, अगले वाले केस में 100 थी। तो आप जब दोनों सिनारियों को कंपेयर करते हो तो ये पाते हो कि आपका ओरिजिनल डेटा सेट सेम है, आपका मॉडल भी, जो आपकी मॉडल की मेथोडोलॉजी है, जैसे अगर आप लीनियर रिग्रेशन कर रहे हो या तो फिर पोलिनोमियल रिग्रेशन, उसके मॉडल पैरामीटर सब कुछ सेम है। लेकिन ये दोनों इमेज में डिफरेंट चीज़ एक ही है, वो है आपके ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। तो बेस्ड ऑन हमने कौन से ट्रेनिंग डेटा सैंपल सिलेक्ट किए हैं, हमारी टेस्ट एरर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एक में 100 है, एक में 27 है। तो इसी को बोलते हैं हाई वेरिएंस।
हमारी टेस्ट एरर बहुत वेरी कर रही है। किस बेसिस पे? हमने कौन से ट्रेनिंग सैंपल्स सिलेक्ट किए उस बेसिस पे। तो जब भी आपकी एरर, आपने कौन सा ट्रेनिंग पॉइंट सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है, उसको बोलते हैं हाई वेरिएंस। तो हाई वेरिएशन को याद रखने का ये एक तरीका है कि जब हाई वेरिएशन की बात आती है, आप हमेशा टेस्ट एरर का सोचो कि डेटा सेट तुम्हारा सेम है, लेकिन जब ट्रेनिंग सैंपल्स आपने रैंडमली पिक किए और उसके बेसिस पे आपके मॉडल की एरर बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है, तो इसको हाई वेरिएंस बोलते हैं। अगर आपने अलग अलग ट्रेनिंग सैंपल्स चूज़ किए और अलग अलग बार जब टेस्ट किया और टेस्ट एरर आपकी लेस से 100, 110, 105 मतलब सिमिलर आई ना, तो उसको बोलेंगे लो वेरिएंस। अब एक दूसरा सिनारियो देख लेते हैं। सेम डेटा सेट है, मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया और मैंने एकदम सिंपल मॉडल मैंने डिज़ाइन किया, लीनियर इक्वेशन। पहले का मॉडल था थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, अभी का मॉडल एकदम सिंपल है। और ये, इसको देख के आपको पता चल गया होगा ये अंडर फिट कर रहा है मॉडल। हमारे जो पहले का जो एग्जाम्पल थे ना, ये दोनों ये ओवर फिटिंग के एग्जाम्पल थे। ओवर फिटिंग तब होता है जब आपकी ट्रेन एरर क्लोज टू ज़ीरो हो जाती है, लेकिन आपकी टेस्ट एरर काफ़ी वेरी करती है, उसको ओवर फिटिंग। और जनरली जब ओवर फिटिंग होता है तो वेरिएशन हाई वेरिएंस होता है जनरली, नॉट ऑल द टाइम। तो यहाँ पे हम कंजर्वेटिव मॉडल चूज करें, हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन, सिंपल मॉडल यहाँ पे हमने बनाया। यहाँ पे हमारी ट्रेन एरर ज़्यादा आएगी, टेस्ट एरर अभी मत देखो, लेकिन जब भी आप एकदम सिंपल मॉडल करते हो और जब भी लीनियर इक्वेशन जैसे ये अंडर फिट वाला जब मॉडल आपने ट्रेन किया, तो ट्रेनिंग डेटा सेट की एरर ज़्यादा आती है। क्योंकि आप ये ट्रेन करने के बाद ये ब्लू डॉट है ना, ब्लू डॉट और ये ग्रीन के सारे ये सब आप डिस्टेंस जो है एरर, इंडिविजुअल एरर को सम अप करके एवरेज निकालो, तो आपकी एरर कुछ आएगी मतलब। तो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे लेस है 40 है, 43 है। सिमिलरली आपकी टेस्ट की डेटा सेट की भी कुछ एरर आती है। मान लो यहाँ पे 47 है, बाय द वे 43, 47 ये सारे नंबर मैंने रैंडमली सिर्फ आपको समझाने के लिए प्लेस किए हैं, तो नंबर्स पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। आप ये सोचिए बड़ा छोटा क्या है, रिलेटिवली आपको सोचना है। अगर आपने ट्रेनिंग सैंपल का वेरिएशन कर दिया, मतलब आपने कुछ अलग ट्रेनिंग सैंपल, देखो ये दोनों इमेज को ध्यान में देखो, देखो यहाँ पे इस इमेज में ये वाला अभी ब्लू ब्लू नहीं है, ये टेस्ट डेटा सेट है, दूसरे में ये हो गया ट्रेन। तो आपने इन दोनों में डेटा सेट सेम है, आपने सिर्फ ट्रेनिंग सैंपल्स और टेस्ट सैंपल है ना रैंडमली अलग अलग सिलेक्ट किए, तो आपकी लाइन थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन टेस्ट एरर और ट्रेन एरर उतनी वेरी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आप जो ट्रेनिंग सैंपल्स चूज करते हो रैंडमली इन दोनों केसेस में, तो दोनों केसेस में आपकी टेस्ट एरर है ना बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है। तो जब भी अंडर फिट मॉडल होता है, सिंपल मॉडल होता है, तो आपकी टेस्ट एरर उतनी वेरी नहीं करती है, इसको बोलते हैं लो वेरिएंस। यहाँ पे टेस्ट एरर की अब बात करते हैं, ट्रेन एरर की। ट्रेन एरर दोनों केसेस में आई, थोड़ी बड़ी आई। पहले के केसेस में जब कॉम्प्लेक्स मॉडल था ट्रेन एरर 0 थी, क्योंकि अब आपका मॉडल ओवर फिट कर रहा था। यहाँ पे टेस्ट ट्रेन एरर कुछ आई, तो इसको बोलते हैं हाई बायस। हाई बायस का मतलब ये है कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेटली मॉडल की जो आपके डेटा सेट की ट्रू पैटर्न को कैप्चर कर रहा है। यहाँ पे मेरे डेटा सेट की ट्रू पैटर्न को ये स्ट्रेट लाइन कैप्चर उतना ठीक से नहीं कर रही है। अगर मेरे को ठीक से इसको कैप्चर करना है ना पैटर्न को, तो ये सैंपल ये देख लो आप ग्राफ कि ये ब्लू पॉइंट्स आ रहे हैं, मेरे ये डेटा पॉइंट्स के एक कुछ पैटर्न है, तो ये लाइन थोड़ा एक्यूरेटली, ज़्यादा एक्यूरेटली मेरी पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस केस में देखोगे ना तो आपका ट्रेन एरर कम होगा 10, तो इसको बोलते हैं लो बायस। बायस का जब भी आप सोचते हो तो हमेशा ट्रेन एरर का सोचो कि आपका मॉडल ट्रेन करने के बाद ट्रेन एरर आपकी कितनी आ रही है। ट्रेन एरर कम आ रही है ना, तो उसको बोलते हैं लो बायस। ट्रेन एरर ज़्यादा आ रही है तो हाई बायस।
अब इसी केस में मैं अगर ट्रेनिंग सैंपल थोड़े वेरी करता हूँ तो मॉडल थोड़ा मेरा वेरी होता है, लेकिन मोर और लेस वो फिर भी मेरी ट्रू पैटर्न को ये मॉडल ग्रीन लाइन जो है ना वो कैप्चर कर रही है। तो इस केस में, दोनों केस में मेरी टेस्ट एरर काफ़ी कम आई ताकि लो वेरिएंस था, मेरी ट्रेन एरर भी कम आई तो उसका मतलब है लो बायस। तो आइडियली इसको बोलते हैं बायस वर्सेस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। आपको अपना मॉडल जब ट्रेन करना है एज अ डेटा साइंटिस्ट, आपको ऐसा करना है कि जिससे आपका वेरिएंस और बायस लो आए, ताकि आप अपनी जो डेटा की पैटर्न है उसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सको और आप एक अच्छा मॉडल डिज़ाइन कर सको। तो ओवरऑल बायस और वेरिएंस के कॉन्सेप्ट जो है ना वो ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग के साथ रिलेट करते हैं। जब भी आपके पास बैलेंस फिट होता है मॉडल तो आपका बायस और वेरिएंस लो होता है। यूजुअली मॉडल जब ओवर फिट करता है तो वेरिएंस ज़्यादा होता है, अंडर फिट करता है तो बायस ज़्यादा होता है। अगेन मैं आपको वो मेरी टी शर्ट की पिक्चर दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में वो बैठ जाए कि ओवर फिट, अंडर फिट और बैलेंस फिट का मतलब क्या होता है। अब एक बुल्स आई डायग्राम जो काफ़ी पॉपुलर है वेरिएंस और बायस को एक्सप्लेन करने में, मैं वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो मिडल सर्कल है वो ट्रुथ है, समझ लो कि वो आपका ट्रुथ डेटा पॉइंट है। तो जब आपका लो वेरिएंस और लो बायस होता है तो उसका मतलब जो आपके प्रेडिक्शंस है वो मोर और लेस वो आपके ट्रुथ जो कि मिडल वाला सर्कल है उसके आसपास में होते हैं। तो इसी को बोलते हैं लो बायस। लो बायस इसीलिए आपके मिडल सर्कल से आपके जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, ये जो वाइट जो मैंने डायमंड्स है वो समझ लो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू मिडल सर्कल से नज़दीक है तो मतलब लो बायस है। ओके, और अगर वो मिडल सर्कल से दूर है तो उसका मतलब हाई बायस। ठीक है, दोनों केस में वेरिएंस लो इसलिए है क्योंकि ये डेटा पॉइंट एक दूसरे के पास है। जब डेटा पॉइंट मतलब वो फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो एक दूसरे के बगल में खड़े होना, तो समझ लो वो लो वेरिएंस है। हाई वेरिएंस में क्या होता है कि वो डेटा पॉइंट समझ लो एक फैमिली है लेकिन एक दूसरे के साथ उनकी बन नहीं रही है, उसका मतलब होता है हाई वेरिएंस। वो अलग अलग लोग रहते हैं, देखो यहाँ पे ये सारे डायमंड्स अलग अलग है, लेकिन ये लो बायस है क्योंकि ये लोग फिर भी ये मिडल सर्कल के नज़दीक में है, बहुत दूर नहीं है। और वर्स्ट केस सिनेरियो होता है हाई वेरिएंस हाई बायस, जिसमें मिडल सर्कल ट्रुथ से आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ काफ़ी दूर होती है और वो वैल्यूज़ एक क्लस्टर में नहीं होती, वो वैल्यू काफ़ी स्प्रेड आउट होती है। तो ये एक बुल्स आई डायग्राम से आपको पता चल सकता है बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ। अब आप बैलेंस फिट मॉडल कैसे बनाएं, क्योंकि जब भी मॉडल ट्रेन करते हो तो लो वेरिएंस लो बायस वाला मॉडल ट्रेन करना एक डेटा साइंटिस्ट का गोल होता है। तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है। सबसे पहली है क्रॉस वैलिडेशन। मैंने एक वीडियो बनाया है क्रॉस वैलिडेशन का, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं रखूँगा। तो वो करने से आप क्या करते हो, अलग अलग फोल्ड बनाते हो आपके ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट के, और बाद में आप एवरेज आउट करते हो। तो ये एक तरीका है बैलेंस फिट मॉडल लाने का। रेगुलराइजेशन दूसरा तरीका है, L1 L2 रेगुलराइजेशन। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक तरीका है डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने का। चौथी टेक्निक है एनसेम्बल टेक्निक्स, बैगिंग बूस्टिंग वगैरह। मैंने रैंडम फॉरेस्ट पे एक वीडियो किया था। मैं फ्यूचर में एनसेम्बल टेक्निक्स के बैगिंग बूस्टिंग के वीडियो करने वाला हूँ। अभी वो वीडियो नहीं है लेकिन मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एक दो वीक में मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा, तो उसकी लिंक रख दूंगा। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आया है तो थम्स अप कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।